स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज का मॉर्निंग असेंबली हल करेंगे। तो आज का शुभ विचार है, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करे। ट्रू नॉलेज इज दैट विच एंजिलिएट्स अदर एस वेल। दिनांक 2/4/2026 बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। संदर्भ: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पुर्तगाल के विदेश मंत्री से बातचीत। चलिए राष्ट्रीय समाचार है, देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2027 शुरू हो रहा है जो आम आदमी की जेब और बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लेकर आया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आयकर व्यवस्था में है, जहां 65 साल पुराने कानून की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हो गया है। संदर्भ: एक नया इनकम टैक्स कानून लागू। चलिए राज्य समाचार देखते हैं। महुआ चुनने की चाह में दुष्कर्मियों से बेखबर ग्रामीण जंगलों में लगा रहे आग, जिसके कारण नए पौधों का उगना बंद हो गया है। बड़े पौधे झुलस रहे हैं और वन्य जीव दम तोड़ रहे हैं तथा वनों का घनत्व तेजी से घट रहा है और तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। संदर्भ: महुआ चुनने की चाह कर रही जंगलों को राख। चलिए आगे देखते हैं खेल समाचार। भारत की टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने ITTF टेनिस विश्व कप में ग्रुप 4 के मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अमेरिका की लिली झांग पर 3-2 से जीत दर्ज की। चलिए शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि समाचार। भारत सरकार द्वारा विकसित ई-रक्तकोष एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो देश भर में रक्त की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी अब मोबाइल से भी उपलब्ध है। संदर्भ: ब्लड का अपडेट अब मोबाइल पर भी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक। बूझो पहेली। खट्टी खट्टी हो अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी। 3 अक्षर में नाम आए, बीज दबा
दवा के काम आए? तो इसका आंसर हो जाएगा इमली। चलिए आगे। मधुमक्खी किसका रस लेकर शहद बनाती है? फूलों का रस। 3 नंबर प्रश्न है, ईशान किशन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, सूजी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेमोलाइन। सेमोलाइन कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, 25 + 30 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 55। चलिए अब उच्च प्राथमिक स्तर क्वेश्चन को हल करेंगे। नंबर 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए 2 नंबर है, 4 चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शोभा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3, उधवा झील पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर साहेब। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, लिली किस देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न को हल करेंगे। नंबर 1, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा नंबर प्रश्न है, BARC का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रेषक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरीज। शीर्षक आत्मविश्वास की जीत। एक छात्र गणित से डरता था और हमेशा असफल होता था। शिक्षक ने उसे समझाया कि डर को जीतना ही पहला कदम है। उसने धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी सफलता ने ही उसके आत्मविश्वासी बना दिया। संदेश, आत्मविश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। टाइटल, विक्ट्री ऑफ कॉन्फिडेंस। चलिए आगे देखते हैं, आज का महत्वपूर्ण दिवस। आज का महत्वपूर्ण दिवस 2 अप्रैल 2026। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है।
मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूक करना और इसे सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन का गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। यह दिन हमें सिखाता है कि हम ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों की विशिष्ट क्षमताओं का सम्मान करें और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल का दिन बच्चों में पढ़ने का आदत और पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक हांस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए अमूल्य कहानियाँ लिखी। इस अवसर पर विद्यार्थियों और पुस्तकालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संदेश यही है कि पुस्तकें बच्चों के जीवन को ज्ञान, कल्पना और प्रेरणा से भर देती है। यह दिन छात्र को पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकों से मित्रता करने के लिए प्रेरित करता है।